है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। एक प्रसंग। मनुष्य हो या पशु, ऊपर उसका शरीर रहता है किंतु भीतर से चेतना समान रहती। राख से ढकी हुई अग्नि की भांति उसका भान हमें नहीं होता। आँखों से नहीं देखते हुए भी जब पैर उसके ऊपर पड़ जाता है तो चटका लग जाता है। ज्ञात होता है इसके भीतर अग्नि है। तो आज रविवार है, आप लोग सुन रहे थे महाराज जी को। भीतर से शब्द आ जाते हैं, भावों के बिना शब्द काम करते भी नहीं। तो जब हम उन भावों की ओर दृष्टिपात करते हैं तो अवश्य लगता है हम अभी भूल में हैं। अर्थ जब समझ में आने लग जाता है, भाव की ओर ध्यान चला जाता है, तब हमें वह महसूस होने लग जाता है। चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, जब भाव की ओर दृष्टिपात करता है तो वह बाहरी जगत को भूल जाता है। वह भूलना इसलिए अनिवार्य है, ऐसा कौन सा पदार्थ है कि हमें मनुष्य अवस्था में तो गाफिल कर देता है और पशु अवस्था में भी वह हमें सोचने के लिए, समझने के लिए बाध्य कर देता है। भले ही वह पशु हिंस्र पशु भी क्यों न हो और भले ही वह मनुष्य शाकाहारी भी क्यों न हो, दोनों के साथ हम तुलना करते हैं तो कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो मनुष्य की अपेक्षा से भी उस पर्याय में उसको अवश्य अलग प्रकार का अनुभव होता है। यह एकमात्र आंतरिक ध्यान की ओर जाते हैं तभी ये संभव है। हम उपदेश सुनते हैं किंतु कभी कभी उपदेश के बिना भी कुछ ऐसे दृश्य देखते हैं तो आँखों में अपने आप ही पानी आ जाता है। हम ये पूछना चाहते हैं, आँखों में कोई संग्रहित पानी रहता है क्या जो काम में आता हो इस प्रकार देख करके? यदि नहीं रहता है, ऐसा कौन सा कारण हुआ जो भीतर का वह पानी बाहर की ओर आँखों के माध्यम से आता है? कब आता है? शब्दों के सुनने के उपरांत भी नहीं आता,
किंतु याद भी हो आ जाता है तो भी वह कोई व्यक्ति भी नहीं, कुछ भी नहीं, किंतु वह आँखों में पानी आ जाता है। उस पानी को पूछ लो तुमको बाहर किसने भेजा है, वो पानी क्या बताएगा? नहीं बताएगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति, पशु भी हो अथवा मनुष्य भी क्यों ना हो, पशु भी उसको पहचान लेता है। वह पशु के पास ये पहचान क्यों आई? तो हम शब्दों की ओर ही मात्र देखते रहते हैं। शब्दों के बिना भी मनुष्य के अलावा त्रियंचों में शब्द नहीं रहते हैं, फिर भी यह सब कुछ उनके जीवन में भी घटित होता रहता है। संवेदना की अभिव्यक्ति हम पशुओं में भी देख सकते हैं। आवेश पर न हो तो हमारा प्रवेश अवश्य ही उस अंतर जगत में हो जाता है। जब आवेश में हम आ जाते हैं तो अवश्य ही उससे वंचित हो जाते हैं। तो पशु अवस्था में भी ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, तो आप लोग उससे परिचित नहीं हो पाते। परिचित होने के लिए हम उस दृश्य को देख लें। समोसरण में केवल मनुष्य को ही बैठने का अधिकार है ऐसा तो नहीं सुना, लेकिन उसके समूह शरण में पशु पक्षी आदि भी बैठ जाते हैं। तो पशु पक्षी आदि बैठ जाते हैं तो जैसे आप सुनते रहते वैसे वे भी वो सुन रहे हैं। आप अपनी भाषा में उनको सुन रहे हैं और वे भी स्वयं अपनी भाषा में प्रभु को सुन रहे हैं। या तो प्रभु 2 भाषा या 3 भाषा बोल रहे हो, दक्षिण से कोई आते हैं उनके समूह शरण में कर्नाटक में बोलते हो, उसी समय उत्तर से कोई आया है तो उसके लिए हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा में बोलते हो, उसी समय में स्वर्ग से देव आते हैं उनके लिए संस्कृत भाषा में बोलते हो, उसी समय में कोई विदेश से आ गए हैं तो उस समय उनके लिए इंग्लिश में बोलते हो, और उसी समय कोई छोटा सा लड़का है तो उसके लिए अपने मातृभाषा में बोलते हो। आप लोग सुन रहे हैं? कौन सी कितनी भाषा हो गई? 5, 6, 6, 7 हो गए। एक बोलने वाला और वो कैसे कैसे बात समझ में आ रही है। बात समझाने की बात नहीं होती किंतु समझने की होती है। समझदार बोलने वाले भले ही हो, लेकिन उससे भी समझदार ज़्यादा एकाग्रता के साथ सुनने वाले हो। आप सुन रहे हो? हाँ, इसलिए हो तो कहते हो चातुर्मास समाप्ति पर है, ये भी याद रखो। चूंकि एक ही मात्र अब रविवार बीच में शायद आने वाला है और वह भी दिवाली के कारण प्रभावित भी होने वाला पक्का है। प्राय करके उस रविवार को तो हम शायद नहीं बोल पाते, तो कभी कभी स्वाध्याय करके ही उसका रूप ले लेते हैं। तो हमने ये आपके सामने बात कही तो आँखों में पानी आता है तो किसके वजह से आता है? ये भाव प्रधान कार्य है, शब्द प्रधान कार्य नहीं। और शब्दों के सुनने से होता है,
लेकिन देखने से भी महसूस होता है कुछ। देख करके यदि दूसरे के दुख को देख करके आंखों में पानी आता है तो उसके दुख तक आपका उपयोग अवश्य गया है, ये निश्चित होता है। उसके आंखों में पानी हो या न हो रोने वाले के, किंतु उसकी पीड़ा को जब हम अपनी आंखों से देख लेते हैं तो अवश्य ही महसूस होता है। वैद्य जी महाराज आते हैं और हाथ में देख करके वो कहते हैं कि आपका क्या बताने की कोई आवश्यकता नहीं, इतना गर्म शरीर है आपका, फिर तो आपको बहुत वेदना होती होगी। इस वेदना तक जो पहुँचे वह इसलिए पहुँचे कि वह नाड़ी की फड़कन के माध्यम से ज्ञात कर लेते हैं। ये नाड़ी का फड़कन जो है एक प्रकार से भीतर से आता रहता है, जहाँ पर रक्तचाप, रक्त संचार आदि आदि होते रहते हैं। उसमें वह घुला हुआ जो ज्वर है, वह ज्वर एकमात्र नाड़ी के माध्यम से वह देख लेता है, वेदना को पकड़ लेता है। ऐसे भी वैद्य होते हैं, उसको देख करके ही समझ लेते हैं इसके भीतर क्या वेदना है, कहाँ रोग है, किस प्रकार का रोग है। यह सारा का सारा अध्ययन एक प्रकार से नाड़ी के माध्यम से देख करके हो सकता है। आज का युग बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोल करके बहुत सारे पैसे का व्यय करके भी इस प्रकार की नाड़ी के फड़कन के माध्यम से बोध करना आज के इस युग को दुरूह हो गया है। आप लोग कई प्रकार के यंत्रों के माध्यम से निर्णीत करने के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं, किंतु पहले में जो लिखे हुए वाक्य आज भी बोल रहे हैं और आज भी उसके माध्यम से चिकित्सा और एक प्रकार से उपदेश सब चल रहे हैं। व्यक्ति समझना चाहे तो समझ सकता है। जब अति हो जाती है तब अपने आप ही वेदना होती है। सुबह हमने संकेत दिया था, वो ये दिया था कि थोड़ा सा उसमें अलग हो गया, लेकिन मूल तो सुना था कि फ्रांस में ही एक प्रकार से यह मतलब बंदिश लगा दिया। अब कोई भी व्यक्ति चाहे वह विद्यालय में जा रहा हो, वह लड़का हो लड़के हो कोई भी हो, और न ही शिक्षक शिक्षिका, दोनों ही एक प्रकार से मोबाइल न लेकर के जाए। अन्य समय में वह कुछ भी करें। ये क्यों ऐसा निर्णय लिया गया है, हमें थोड़े से बता दीजिए। विश्व में अनेकों देश हैं, उन्होंने निर्णय किया, इससे स्पष्ट है कि उसके बहुत सारे कमियां सामने आ गई और इसका अध्ययन होता गया। उन्होंने समझा विद्यालय में जाने के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं और यदि साथ मोबाइल लेकर के जाएंगे उनका दिमाग तो उसी मोबाइल में रहता है। ऐसी स्थिति में यह शिक्षक के लिए भी गड़बड़ी है और विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए भी गड़बड़ी है। यह सख्त कानून बनाया गया। अन्य कोई देश भी इसके अनुकरण कर रहे हैं, वह अलग ढंग से, लेकिन भारत जो है अनुकंपा का राष्ट्र है, जहाँ पर हमेशा हमेशा सम्यक दर्शन की, आस्तिकवाद की चर्चा गर्मा गर्मी की सुर्खी में रहती है। यह सुनने के लिए उपलब्ध होता। यदि भारत में ही सम्यक दर्शन है तो बहुत कठिन हो जाएगा, और वहाँ पर इसको वह क्या समझ करके इस प्रकार सारे विद्यार्थियों के दुख दर्द को उन्होंने समझा। कौन सा दुख दर्द? भविष्य में क्या होने वाला।
तो कानून बना दिया। तो यह कौन है? ये कानून बनाने वाले पढ़े लिखे नहीं है क्या? कल हमने सुनने में आया था कि भैया कोई भी भाषा एक प्रकार से संस्कृति की ओर ले जाती हो तो उसको यदि पढ़ना चाहिए ऐसे कह दे, तो कुछ लोगों ने ऐसा कहा, मतलब सुना दिया, वही हम सुना देते हैं। उस व्यक्ति ने ऐसे टिप्पणी की है, ये बेहुदापन है। बेहुदापन, मैं तो उर्दू तो नहीं जानता, लेकिन है? किसी काम का नहीं। अच्छा, फालतू है। जो फालतू होता है, सुनने की अपेक्षा से, समझने की अपेक्षा से फालतू हो सकता है, लेकिन समझने की अपेक्षा से वह पालतू भी हो सकता है। फालतू और पालतू में कितना अंतर है हमें बता दो। जिस पालतू के माध्यम से भीतरी भाव को हम पकड़ सकते हैं और उसके माध्यम से उसके दुख दर्द को समझ सकते हैं, उस भाषा को हमें अवश्य पढ़ लेना चाहिए। माँ अपढ़ भी हो तो भी पढ़ाती रहती है, ऐसी भाषा से पढ़ाती रहती है, वो माँ के अभाव में भी उसकी आंखों में पानी आ जाता है। किंतु आज वर्तमान की माँ को देख कर के भी कोई पानी नहीं आ रहा, क्योंकि वह चूंकि भाषा के साथ बोल रही। जब हमारी गाड़ी रुकती है, जब हमारी कई परिस्थितियों से जीवन घिर जाता है, उस समय अवश्य हम सोचते हैं कि उन्होंने जो बात कही थी वह बात ही नहीं थी, वो बहुत ही मार्मिक विषय था। ये शिक्षा के यदि इस प्रकार दिया जा रहा है तो इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऐसे कई राष्ट्र इस प्रकार के जो यंत्रों के उपयोग करने के लिए मना कर रहे हैं, वहाँ पर ये धड़ाधड़ आज किसी देखता हूँ अपढ़ भी है, उसके हाथ में नहीं, गले में लटका हुआ वह मोबाइल का पेटी मिलता है, जैसे ताबीज लटकते रहते। आज तो ताबीज शायद नहीं लटक पाते, क्योंकि वो छोटी छोटी होती थी। ये तो बहुत बड़े बड़े भी हैं और लटक रहे होते हैं। नीचे के जेब में अलग है तो ऊपर के जेब में अलग है, हाथ में अलग है। तो इस किस प्रकार के होते हैं, ये अलग अलग रेंज के हैं, सुनते हैं। आज ही हमने एक और बात सुनी, वह इससे वो संतुष्ट नहीं है, वो कुछ और विशेष निकालने वाले हैं। तो मैंने कहा दिमाग तो अवश्य खराब होगा। जब दिमाग खराब होगा तभी वह सोच सकेगा, क्योंकि दिमाग जो है ना, अनेक बातों को सुनने से खराब होता है। सही पूछा जाए, एक व्यक्ति को जो सही है उसको भी आप लोगों की भाषा के कारण दिमाग खराब हो सकता है। अरे भैया ये क्या करता रहता, बोलता तो कुछ है ही नहीं, इधर उधर देखता रहता, पागल लग रहा है। बस अब वो सुन लिया तो अब वह दूसरा व्यक्ति भी उसका अनुकरण कर लेता, तीसरा भी कर लेता, तो फिर तो पागलों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। नहीं सोचने के कारण भी सोच में हो जाता है। एक कुत्ता पागल होता है, एक मनुष्य पागल होता है, बाकी और कोई पागल हमने नजर में नहीं आए। और वो बिना चिकित्सा के भी, बिना ग्वालियर या आगरा गए तो भी उनकी चिकित्सा हो जाती है। किंतु पैसे वालों की वो दिमाग तो ऐसे खराब हो जाती है, जब पैसा पूरा जेब से निकल जाएगा ना, दिमाग अवश्य ठीक हो जाता है। भगवान इन लोगों के दिमाग ठीक होने के लिए, इनके लिए ऐसे ही जीएसटी वगैरह लग जाए ताकि ये ठिकाना हो जाए। जीएसटी ये खराब क्यों है? हमने सोचा
कि आज तक टैक्स के बारे में कोई पाबंदी जैसी जोरदार नहीं थी। अब वह एक नंबर में आप पैसा लाना चाहते हो तो भीतर से कहो वो जीएसटी ठीक है क्या नहीं, क्योंकि आप 2 नंबर में जीत चुके हो। अब शासन कहता है कि भैया आपको हम ये 1 नंबर में लाना चाहते हैं। 1 नंबर कौन होता है? न राजा की आवश्यकता होती है, न रानी की आवश्यकता, और आपको तो गुलाम बनने की आदत पड़ी है, उसको भी छोड़ दोगे तो वह 52 पत्तों में एक्का होता है, एक्का। न उसमें राजा का महत्व रहता, न रानी का महत्व रहता, न गुलाम रहना पड़ता। शासन ये सोच रहा हो तो गलत तो नहीं सोच रहा। हाँ, अरे यदि आप ही उस शासन में चले जाते हैं तो राष्ट्र को चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता है क्या नहीं? आप इतिहास पढ़िएगा। यह प्रजा अपने पास जो पैसा है, यह कहते थे प्रजा यह धन आपका है, यह जो कुछ भी साम्राज्य ये आपका है। जब हम ही आपके हैं तो ये धन हमारा कैसे हो सकता है? इस प्रकार उस समय प्रजा थी और उस प्रजा के हित के लिए राजा लोग काम करते थे। आपको प्रजा को ही राजा बनाने का ये परिणाम निकला है कि यह पागलपन अभी भी छूट नहीं रहा। हमारे विचार से भारत के पागलपन को छुड़ाने के लिए और कोई महावीर जैसे आ जाए तो हो सकता है, इसके बिना कुछ नहीं। ये बातें सब सुन ली हमने। अब इस प्रकार सुना करके आप युग को अन्यत्र नहीं ले जा सकते। इसलिए जो व्यक्ति इस प्रकार सोच रहा है, क्योंकि जो विचित हो रहा है उसको देख करके सोचना चाहिए। आप लोगों के पीछे कोई व्यतीत हो ही नहीं रहा है। आप समझ रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी आंखों में पानी नहीं आ रहा। जब पश्चाताप की अग्नि जलने लग जाती है तब उस अग्नि के कारण आंखों में पानी भी आना बंद हो जाएगा। बच्चों के इतिहास के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में आप लोग नहीं सोचोगे, फिर सोचेगा कौन? पहले ऐसे सोच विचार चलते थे, बच्चे कम भी पढ़ते थे, किंतु उनका जीवन बहुत शासित होकर के, और जो व्यक्ति कमजोर है उस वर्ग को भी सहयोग दे करके उसे आगे बढ़ाने का हमेशा संकल्प रखता था। अब आज एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं जो अपने आप को संभाल सके। संभालने की बात ही समाप्त हो गई है। फिर क्या संभालना है? या तो इधर कर्म के ऊपर भी विश्वास नहीं है, संस्कृति के ऊपर भी विश्वास नहीं है, माता पिताओं के ऊपर भी विश्वास नहीं है। फिर ऐसी स्थिति में आंखों में पानी आ ही नहीं सकता। आंखों में पानी नहीं आएगा, नेत्र रुचि बहुत जल्दी खराब हो सकती है। और यदि वह पानी भीतर ही भीतर सूख जाए तो संभव है आपके दिमाग भी सूख जाएगा। लगता है आपका यह निर्दयता के साथ अथवा विचारहीनता के कारण वह पूरा का पूरा अनुकंपा का, करुणा का, दया का जो पानी था वह सूख सा गया है। अब उसके ऊपर कुछ सिंचन करना पड़ेगा, तब कहीं आ करके उसमें आर्द्रता, गीलापन आ सकता है। आंखें गीली हो गई, पर्याप्त थी। और आंखों के गीले हो जाना ये पक्का है, उसका संबंध हृदय से रहता है, मस्तिष्क से नहीं। जिसके पास मस्तिष्क हो करके भी वह हृदय यदि रखता है तो वह अवश्य उसके आंखों में पानी आ सकता है, वह पसीज सकता है,
किंतु पसीना आना और नहीं आना, आंखों में पानी आना और नहीं आना, ये बाहरी शब्दों के ऊपर आधार नहीं, किंतु टीस पहुंचनी चाहिए। शब्द कानों में पहुंचता है और टीस हृदय में पहुंच जाता है। हृदय में यदि पहुंच गया वह दिलदार है। दिलदार जो होता है उसका हृदय होता है। और आप दिलदार नहीं हैं, तुम पक्का है कितनी भी माथा रख दो, उस माथे से कुछ नहीं निकलने वाला। सोच विचार मंथन का नहीं, सोच विचार किसका मंथन, सोच विचार मंथन का नहीं। खूब आज अनुसंधान हो रहे हैं, लेकिन किसका मंथन हो रहा है हमें बताओ। जीवन का मंथन करते तो बात अलग थी। जीवन का मंथन नहीं, केवल शरीर और मुद्रा का मंथन हो रहा है, इसलिए यह खराबी हो रही है। कितने भी व्यक्ति इस बात से ऊपर उठना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये याद नहीं है इससे ऊपर उठने के लिए कौन सा हमारे पास साधन है। सही साधन तो वही है कि जिससे हमारा जीवन और जीवनोपयोगी पदार्थ के संकलन हो और समय पर उसका आलोड़न हो, वही एकमात्र विद्या शिक्षा होती है। बाकी ये सब शिक्षा के नाटक हैं। इन नाटकों से कभी भी हमारा दिमाग ठीक नहीं होता, किंतु नाटकों में जो पात्र करते हैं और यदि अवश्य भावों के साथ करते हैं तो उस भावों के साथ आप उनके वादन में भी, उनके नृत्य में भी, उनके हाव और भाव यदि नाटक के भीतर व्यक्त नहीं होते हैं तो उसको नाटक भी नहीं कहा जाता है। उसमें ना अटक, उसमें आप अटको नहीं, भटक चुके हो। इसलिए आँखों में देख करके ही हम समझ सकते हैं आपका जीवन भीतर से कितना संबंध जुड़ा हुआ है। अब तो बिल्कुल दिवाली होने वाली है और कई लोग दिवालियाँ भी हो रहे हैं। महावीर भगवान भी दिवालियाँ होने वाले हैं, लेकिन उनके दिवालियाँ होना अनंत काल के लिए दरिद्रता को दूर करने वाला है, और आप तो गरीबी के शिकार बनते जा रहे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान इनके हृदय में कुछ पसीना आदि पहुँचा दो, आँखों में पानी आ जाए। और आप इनकी आँखें यदि गीली हो गई, समझ लो सारे बच्चे समझ लेंगे। माँ की आँखों की ओर देख करके ही वह बच्चा समझ लेता है कि मेरी जिंदगी, मेरा भविष्य उज्जवल किसमें है। किंतु आज माँ भी उससे वंचित हो गई है, क्योंकि वह बहुत व्यस्तता के साथ जी रही है। अब ये लड़का अब किसके पास जाएगा? भगवान के पास जा नहीं पा रहा, क्योंकि भगवान की भाषा अलग है और पढ़ा लिखा चाहता है वो। इसलिए अब हम तो यही कहना चाहते हैं, अब धीरे धीरे इतिहास के पन्ने पलट लीजिए, संस्कृति की ओर देखेंगे तो अवश्य ही आप और पुनः अपने जीवन का उद्धार कर सकोगे। मैं सोच रहा था आज का रविवार चूकने वाला है, लेकिन प्रार्थना होने से, वैसे प्रार्थना के कारण तो नहीं आया, हमने इन लोगों को कह रखा था संभावना है। देखो संभावना तो भावना कई प्रकार के हो सकती है, इसलिए अब आ गया है। आप बिना राग के आ गए हैं। बिल्कुल, हमें आप लोगों से क्या राग करना है, ये समझे। अब आप लोगों से राग करने से मिलने वाला भी क्या है, लेकिन मिलता भी बहुत है, क्योंकि महावीर भगवान का प्रभाव
प्रवाह है, आप ही लोगों से चलने वाला है। अभी तो पंचम काल के अंतिम क्षण तक इसको ले जाना है, इसलिए हमने कहा भैया चलो, तो आ गए। और वह महाराज जी का भी कुछ शब्द सुन लिए, अच्छे बोल रहे थे, आपको समझ में आ गया। ऐसा परमो धर्म की। आज खातेगांव पाठशाला के बच्चों ने